सोचिए और अमीर बनिए। आप लोगों ने एक बुक के बारे में बहुत सुना होगा, कुछ लोगों ने उसे पढ़ा भी होगा। सोचिए और अमीर बनिए। इस बुक को पढ़ने के बाद वाकई में कई लोग, बहुत लोग अमीर बन गए और इससे वाकई में बहुत कुछ ऐसे सीखने को मिलता है जिससे अमीर बना जा सकता है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सोचिए और टॉपर बनिए। अब आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे ना कि भला सोचने से कोई टॉपर थोड़ी ना बन जाएगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सोचने से भी टॉपर बना जा सकता है तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपको रियल एग्जांपल देकर समझाऊंगा। जिस तरह सोचिए और अमीर बनिए बुक में यह बताया गया है कि आप अपनी सोच के जरिए अमीर कैसे बन सकते हैं, उसी तरह मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सोच का टॉपर कैसे बना जा सकता है। सबसे पहले हम अपनी सोच की शक्ति को जान लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि सोच का टॉपर कैसे बनते हैं। कनाडा में एक अनाथ लड़का था। वह अस्पताल में साफ सफाई का काम करता था। साफ करते करते डॉक्टरों को देखकर उसके दिमाग में ये सोच आ गया कि मैं भी डॉक्टर होता तो मरीजों का इलाज करता। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि वह कुछ सालों बाद सच में मॉन्ट्रियल कनाडा में एक जाना माना डॉक्टर बन गया। ठीक इसी तरह जब अल्बर्ट आइंस्टीन को बचपन में सभी मंद बुद्धि कहते थे, तब उन्होंने अपने बुद्धि को तेज करने का सोचा और वे दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बने। उनके मरने के बाद भी हम उन्हीं का ही उदाहरण देते हैं कि सबसे जीनियस व्यक्ति वही थे। एक और रियल एग्जांपल सुनो। एक महिला को कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि तुम कुछ महीनों के मेहमान हो, लेकिन उस महिला ने सोच लिया कि मैं लंबी जिंदगी जीऊंगी, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। और कुछ महीनों में ही वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। उसका कैंसर पूरी तरह ठीक हो गया। हमारे भारत के दीपक हुडा जो वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं, संदीप माहेश्वरी शो में जब ये आए थे तब उन्होंने बताया था कि एक बार किसी बाबा ने हाथ देखकर बोला था 25-26 साल की उम्र तक ही जियोगे तुम और दाल रोटी भी मुश्किल से खा पाओगे, मतलब इसकी जिंदगी बहुत गरीबी में बीतेगी, ऐसा कुछ बोला था। लेकिन उन्होंने बाबा की कही बातों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी सोच को ये रखा कि वो कामयाब बनेगा और वह सच में कामयाब हुआ। 30 साल से भी ज्यादा इनकी उम्र है और इन्हें तो पूरा भारत जानता है। ये है आपकी सोच की पावर। आप जो सोच सकते हैं वो आपके लिए सच भी हो सकता है। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फकीर से पूछो, बस कुछ देर आंखें बंद कर अपने जमीर से पूछो। अपने अंदर झांकने से पता चल जाता है आपके साथ वही हो रहा है जिसके बारे में आपने पहले कभी सोचा था, जिस पर आपने पूरे मन से यकीन किया था। और अगर आपको ये लगता है कि आपके साथ ऐसा भी बहुत कुछ हुआ है जिसे आपने कभी सोचा ही नहीं था, तो जिंदगी में कुछ प्रभाव दूसरों के सोच से भी उत्पन्न होता है। कुछ प्रभाव आपके अंदर बैठे डर, शंका, अविश्वास से पैदा होते हैं। जिस तरह गुब्बारे में छोटी सी छेद हो जाए तो पूरा हवा बाहर आ जाता है और गुब्बारा खराब हो जाता है, जिस तरह बड़ी सी हाथी पर भी छोटी सी चींटी खतरा बन जाता है, जान भी ले सकता है। ठीक इसी तरह एक छोटी सी गलत सोच आपके अंदर टॉपर बनने के सपने को बर्बाद कर सकता है, आपकी कामयाबी को रोक सकता है। कुछ दूसरों ने सोचा और कुछ आपने, कुछ सोचा हुआ आपका पूरा हुआ और कुछ दूसरों का सोचा हुआ पूरा हुआ। लेकिन अब ऐसा क्या करें कि हमारी सोच पूरी तरह सच में बदल जाए। सोच को सच में बदलने के लिए कुछ नियम को फॉलो करने पड़ते हैं। इस नियम को फॉलो किए बगैर कोई भी सोच सच नहीं होता है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इस वीडियो में बताई गई बातें आपको सच लग रही है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। नियम नंबर 1, सोचने का सही तरीका। जब भी कोई लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में सोचे तो सबसे पहले इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप जिस तरीके से सोच रहे हैं वो तरीका सही है या फिर गलत। अगर आपका तरीका गलत होगा तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा या फिर हो सकता है कि उल्टा रिजल्ट मिल जाए। अगर आपको टॉपर बनना है तो आज रात में सोने से पहले जब आप बिस्तर में जाएंगे तो अपनी आंखें बंद करके लंबा और गहरा सांस लेना है। उसके बाद कहना है, आज मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, आज मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, आज मैंने जो कुछ भी पढ़ा है वो सब मुझे याद है। आज का ये दिन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। आज मैंने अपनी सारी जिम्मेदारी निभाई है। मैं टॉपर हूँ, मैं टॉपर हूँ, मैं टॉपर हूँ, मैं टॉपर हूँ। ऐसा बोलते हुए आपको विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना है कि आपको अवार्ड मिल रहा है, आपको प्राइज दिया जा रहा है। आपको बार बार अंदर से फील करना है कि आप सच में टॉपर बन चुके हैं। आपके चेहरे में, मन में खुशी और मुस्कान आना चाहिए। एक रियल वाली मुस्कान, रियल वाली फीलिंग आनी चाहिए। कल्पना ऐसे करना है कि लगे ये सच में है। टॉपर बनना है तो ये मत सोचो कि मैं टॉपर बनूंगा या नहीं,
बल्कि अपने आप को टॉपर बनते हुए प्रेजेंट में इमेजिन करो। कल्पना में देखो कि आप टॉपर बन चुके हो। नंबर 2, सुबह उठते ही सोच को प्रबल करो। सुबह आपको 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाना है, क्योंकि इस समय उठकर हम जो भी सोचते हैं, बोलते हैं और पढ़ते हैं वो यूनिवर्स तक साफ और क्लियर जाता है, जिसके कारण ब्रह्मांड की शक्ति आपकी सारी बातें सुनती है। आप जिस भी गॉड, ईश्वर, अल्लाह या भगवान को मानते हो, वह भगवान आपकी इच्छा, मनोकामना को सुनता है और उसे पूरा करता है। लेकिन इसकी भी एक शर्त है, अगर आपको टॉपर बनना है तो सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले ही, मोबाइल हाथ में पकड़ने से पहले ही पूरे आत्मविश्वास के साथ खुशी से खुद से कहो, मैं टॉपर हूँ, मैं टॉपर हूँ, मैं टॉपर हूँ। मैं जो पढ़ता हूँ वो एग्जाम में आता है, मैं जो पढ़ता हूँ वो मुझे याद रहता है, मैं टॉपर हूँ, मेरी बुद्धि तेज है, मेरी बुद्धि तेज है, मेरी बुद्धि तेज है। हे ईश्वर, मुझे टॉपर बनाने के लिए धन्यवाद, मुझे इंटेलिजेंट बनाने के लिए धन्यवाद। मैं खुशनसीब हूँ, मैं टॉपर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ। बार बार ये खुद से बोलना है। बिस्तर छोड़ने से पहले कम से कम 5 मिनट तक ये बोलना है। इसके बाद फ्रेश होकर अपनी पढ़ाई में लग जाना है। नंबर 3, सोच को पेपर में उतारो। इसके 3 तरीके हैं। एक तो अपना टॉपर बनने वाला फोटो का प्रिंट आउट निकाल कर चिपका दो और उसे बार बार देखो। दूसरा ये कि पेन से लिख कर चिपका दो, या फिर इसे बिल्कुल ही सीक्रेट रखना है आपको तो एक कॉपी में लिख दो कि मैंने पूरे क्लास में टॉप किया है, मेरे 98% मार्क्स आए हैं, मैं टॉपर हूँ, मैं टॉपर हूँ, मैं मेहनती हूँ, मुझे सब याद रहता है, मैं जो पढ़ता हूँ वो एग्जाम में आता है। अपने दिल की सारी बातें लिख दो और फिर उसे रोज 24 घंटे में कम से कम 3 बार ऐसे पढ़ो कि वो आपके दिल और दिमाग में रोम रोम में बस जाए, पूरी तरह से दिमाग में फिट हो जाए और आपको सच में लगने लगे कि आप टॉपर हो। नंबर 4, कोई भी काम करते वक्त इस बात को बार बार दोहराओ। खाली समय में या फिर पढ़ाई के अलावा कुछ और काम करते वक्त, सफर करते वक्त आपको खुशी खुशी गाने की तरह इसे गुनगुनाना है। आई एम टॉपर, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम टैलेंटेड, आई एम स्मार्ट, आई कैन डू इट एवरीथिंग। इस तरह किसी भी गाने के साथ जोड़कर पॉजिटिव वर्ड्स और टॉपर बनने के सपने को गाने के साथ गाओ। बड़े ही मजे के साथ आनंद लेते हुए गाते रहो। नंबर 5, ये मत सोचो कि कैसा होगा, बस हो जाएगा। जहाँ पर विश्वास की बात होती है, जहाँ पर सोच को सच करने की बात होती है, वहाँ शंका करने से या लॉजिक लगाने से मामला बिगड़ जाता है। जैसे ही आपने सोचा कि ये कैसे होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब फालतू है, या फिर होगा तो कैसे होगा, तो उसी समय आपका विश्वास टूट जाएगा और आपकी सोच कभी सच में नहीं बदलेगी। ये विश्वास और आस्था का विषय है। जिस तरह गाना चलता है ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मूर्ति को भगवान मानने वाले की सारी इच्छा पूरी होती है, लेकिन जो उसे सिर्फ मूर्ति या पत्थर समझते हैं, उसके लिए वह केवल मूर्ति या पत्थर ही रहते हैं। इसी तरह अगर मान लोगे कि ऐसा करने से सोच सच में परिवर्तित हो जाएगा, तो फिर सोच सच में परिवर्तित हो जाएगा। कल्पना शक्ति से आप टॉपर बन जाओगे। अगर नहीं मानोगे तो नहीं बन पाओगे। नंबर 6, सोच को सच करने के लिए एक्शन लो। पिछले 4 पॉइंट में मैंने जो बताया है वो सभी आपके ब्रेन, आपके बॉडी को सही दिशा प्रदान करेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करेगा, आपको टेंशन फ्री रखेगा। और बार बार खुद से ऐसे शब्द बोलने से आपका दिमाग और आपका मन ना चाहते हुए भी उसी क्वेश्चन को पढ़ेगा जो एग्जाम में आते हैं, उन क्वेश्चन के आंसर याद रखेगा जो एग्जाम में आने वाले हैं। और ना पढ़ने का मन होगा तब भी मन बार बार पढ़ाई की ओर जाएगा। बार बार आपको लगेगा कि अभी तो और अच्छे से पढ़ना है, जो भी पढ़ना है उसे ऐसे पढ़ना है कि उससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो सब मुझे याद रहेगा और मैं सब लिख डालूंगा। नंबर 7, तब तक ऐसा करते रहो जब तक सोच सच में ना बदल जाए। वैसे तो साइकोलॉजी के अनुसार 21 दिन ये करना है, लेकिन बहुत से लोग 21 दिन बाद भी अपनी पुरानी कैटेगरी में वापस आ जाते हैं। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि ये तरीका आप तब तक अपनाओ जब तक रिजल्ट ना मिल जाए। और एक बहुत बड़ी सूचना आप सभी के लिए, ये कभी ना सोचना कि सिर्फ सोचना है और पढ़ाई नहीं करना है और मैं खुद ब खुद टॉपर बन जाऊंगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। बिना हाथ लगाए तो खाना भी पेट के अंदर नहीं जाता, तो फिर बिना पढ़े आपके दिमाग में थोड़ी ना घुस जाएगा। मैंने जितने भी पॉइंट इस वीडियो में बताए हैं वो सभी वर्क करते हैं, सच में इफेक्टिव है।
मुझे खुद ऐसा करने से रिजल्ट मिलते हैं, मैंने प्रैक्टिकल किया है, इसलिए मैंने आपको बताया। अगर मुझे नहीं मिलते रिजल्ट तो मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करता, लेकिन ये तरीका सच में वर्क करता है, इसलिए मैंने ये तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया। इस वीडियो में बताए गए सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए और उसे रोज फॉलो कीजिए और इस वीडियो को सेव करके जरूर रख लेना। और 21 दिन बाद या 1 महीने बाद या रिजल्ट आने के बाद कमेंट करके वापस इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके लिए ये इफेक्टिव रहा या फिर नहीं। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों, मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।